हम ये तो कहते हैं कि इस जमाने में कोई गजाली नहीं, मगर जमाने में गजाली कब पैदा हो? जब दूसरी रकात शुरू हुई तो अहमद अल गजाली ने नमाज तोड़ी और घर पर आ गए। उस्ताद ने कहा अलिफ, तो इमाम बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद कहता है कि अल्लाह भाई ये तो बहुत एडवांस लगता है, मैं इसको अलिफ पढ़ाता हूँ और ये सीधा बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बा, तो इन्होंने पूरी सूरह फातिहा सुना दी। हम ये तो कहते हैं कि इस जमाने में कोई गजाली नहीं, मगर जमाने में गजाली कब पैदा हो? जब गजाली जैसी माँ मुआशरे के अंदर में हो तो गजाली पैदा होते हैं। मैं आपको इमाम गजाली का एक छोटा सा किस्सा सुना करता हूँ, अपनी माओं के लिए खास है, बहनों के लिए और औरतों के लिए खास है ये किस्सा। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ये दो भाई थे, एक थे अहमद और दूसरे थे मोहम्मद। इनके बड़े भाई का नाम अहमद था, अहमद अल गजाली, और छोटे भाई का नाम था मोहम्मद अल गजाली। अब इमाम गजाली जो मशहूर हुए वो मोहम्मद छोटे थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और इनके बड़े भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की शिकायत की अपनी वालिदा से, कहा कि सारे लोग मेरे पीछे आकर नमाज पढ़ते हैं और ये मेरा बड़ा भाई है मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है और निकल जाता है। तो माँ ने कहा उससे कि भाई तुम क्यों इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो? कहा ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो मैं आज इसके पीछे जाकर नमाज पढ़ता हूँ। तो वो उनके पीछे नमाज के लिए पहुंचे। जब नमाज के लिए पहुंचे तो एक रकात हुई। जब दूसरी रकात शुरू हुई तो अहमद अल गजाली ने नमाज तोड़ी और घर पर आ गए। तो नमाज के बाद हंगामा हो गया। लोगों ने कहा कि अहमद अल गजाली आपके बड़े भाई नमाज में से नमाज तोड़ कर चले गए। बहरहाल वो घर पर आए इमाम गजाली और अपनी वालिदा से कहा कि इससे तो बेहतर था कि ये मस्जिद में ही ना आते। ये तो मस्जिद में आए और बड़ा हंगामा कर दिया इन्होंने कि एक रकात पढ़ी और दूसरी रकात शुरू हुई और निकल कर बाहर आ गए नमाज तोड़कर। तो लोग तशवीश में मुब्तला हो गए कि क्या हुआ। अब इमाम अहमद अल गजाली वो बहुत पहुंचे हुए थे, उनके ऊपर अल्लाह दिलों की कैफियत को मुनकशिफ करता था। इंसान के दिल में क्या चल रहा है वो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा देता था। तो इमाम अहमद अल गजाली ने कहा कि मोहम्मद भाई, मेरे छोटे भाई, आप पहली रकात में तो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक मजबूत था, मगर दूसरी रकात में अल्लाह से आपका ताल्लुक बाकी नहीं रहा। तो मैंने कहा मेरा इमाम ही मस्जिद नमाज में नहीं है तो मैं क्यों इसके पीछे नमाज पढ़ूं, इसलिए मैं घर पर आ गया। इमाम गजाली ने कहा कि बड़ी मुसीबत। इमाम गजाली ने एतराफ़ किया कि पहली रकात में मैंने बराबर पढ़ा, अलबत्ता दूसरी रकात में मुझे नमाज के बाद सबक पढ़ाना था तो उस सबक के बारे में सोचने लगा कि वो सबक में मुझे क्या बताना है। इनकी वालिदा सर पकड़ कर बैठ गई। और सुनने जैसी बात है हमारी माओं के लिए और बहनों के लिए और औरतों के लिए। इमाम गजाली की वालिदा कहती है कि हाय अफसोस, मेरे तो दोनों ही किसी काम के नहीं। ताज्जुब करने लगे दोनों। अहमद अल गजाली कहने लगे क्या आप ऐसी कैसी बात करते हैं, दोनों ही किसी काम के नहीं। कहा दोनों किसी काम के नहीं। कहा क्यों? कहा दोनों का रिश्ता अल्लाह से कमजोर है। कहा कैसे? कहा एक दूसरी रकात में सबक की तैयारी कर रहा है और दूसरा अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करने के बजाय अपने भाई के दिल को टटोल रहा है कि नमाज में क्या कर रहा है। कहा दोनों ही अल्लाह से दूर हुए। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि दोनों भाइयों ने उस वक्त तौबा की और कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम अच्छे अंदाज में नमाज। ऐसी माएँ हुआ करती थी जब जाकर गजाली पैदा होते थे। इमाम बायजीद बुस्तामी के बारे में आता है कि बायजीद बुस्तामी को उनकी वालिदा ने पढ़ने के लिए मकतब में रख दिया 3 साल की उम्र में। तो उस्ताद ने कहा अलिफ, तो इमाम बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद कहता है कि अल्लाह भाई ये तो बहुत एडवांस लगता है, मैं इसको अलिफ पढ़ाता हूँ और ये सीधा बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बा, तो इन्होंने पूरी सूरह फातिहा सुना दी। उन्होंने कहा ता, तो इन्होंने सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। ये पढ़े चले जा रहे हैं। तो उस्ताद बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको घर पर लेकर आए और कहा कि बूढ़ी अम्मा आप मेरे साथ मजाक करती हो। कहा क्यों? कहा ये बच्चा तो हाफिज कुरान है, आप कैसे मुझे इस बच्चे को मेरे पास अलिफ बा पढ़ने के लिए छोड़कर जा रही है। तो उस्मान ने कहा
कि उस्ताद मुझे नहीं मालूम कि बच्चा हाफिज़ कुरान है, अलबत्ता मेरी एक आदत थी, ये जब पेट में था तो मैं रोज़ाना कुरान करीम एक कुरान की तिलावत रोज़ाना करती थी। और आज की साइंस ने इस बात को तस्लीम किया है कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने गुजरने के बाद जान पड़ जाती है, उसके बाद से वो माँ जो जो करती है बच्चा उन तमाम चीजों को सुनता भी है और समझता भी है। तो फिर कहा उस्ताद ने कि अच्छा अब समझ में आई बात कि जाहिर सी बात है कि ये 5 महीने तक इसने कुरान सुना आपकी जबान से, तो 1 महीने के 30 दिन, तो 5 महीने के कितने दिन हो गए? 150 दिन। इसका मतलब यह है कि इसने 150 मरतबा कुरान करीम को पेट में सुना है, तो उसने माँ के पेट से कुरान करीम हिफ्ज कर कर पैदा हुआ। तो ऐसी माएँ हुआ करती